भगवती जगदम्बा महामाया आद्या शक्ति भुवनेश्वरी योग माया पूर्ण प्रकृति चंडिका महालक्ष्मी देवी जी को मेरा प्रणाम है। तो हम पढ़ रहे हैं कि अब शुंभ और निशुंभ के संदर्भ की कथा हम पढ़ रहे हैं कि शुंभ और शुंभ दो महाबली दानव हुए और देवी जगदम्बा ने किस प्रकार से उनका संहार किया। तो ये सब कथा है कि शुंभ और निशुंभ इतने पराक्रमी थे, वरदान के प्रभाव से तो वो अजय हो गए, कोई स्त्री ही उन्हें मार सकती है। उन्होंने इसी प्रकार का वरदान मांगा और उनके साथ दूसरे दानव जो थे वो जुड़ने लगे, अपनी अपनी सेना आकर ले आकर वो शुंभ और निशुंभ के साथ जुड़ गए। जैसे कि रक्त बीज तो ऐसा था कि जिसको सुनकर कोई भी आश्चर्य करेगा कि उसको ऐसा वरदान प्राप्त, ऐसी सामर्थ्य प्राप्त थी कि उसके शरीर से रक्त की जब एक बूंद गिरती थी तो उसी के समान एक अन्य दानव उत्पन्न हो जाता था जो रूप, बल और पराक्रम में रक्त बीज के समान ही होता था। तो उसको मारना भी बड़ा कठिन था कि रक्त गिरेगा तो एक नया दानव उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार बहुत ही अधिक शक्तिशाली वो सब दानव हो गए। तब शुंभ के भाई निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। चारों ओर घूमकर लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसकी छाती में वज्र से चोट पहुंचाई और निशुंभ आहत होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी ऐसी स्थिति देखकर सैनिक भाग खड़े हुए। मेरा छोटा भाई निशुंभ मूर्छित होकर गिर पड़ा है, यह सुनकर शत्रु सेना का संहार करने की शक्ति रखने वाला शुंभ वहां आया और बाणों से समस्त देवताओं को घायल करने लगा। शुंभ के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं था। उसने तुमुल युद्ध आरंभ कर दिया। उसके इस प्रयास से संपूर्ण देवता, लोकपाल और इंद्र पराजित होकर भाग चले, क्योंकि वो तो हारता ही नहीं था किसी से। अब तो शुंभ ने बलपूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली। कल्प वृक्ष और कामधेनु गौ ये उसके अधिकार में आ गए। त्रिलोकी भर में उसी का नाम लेकर हवन होने लगे। अभी तो हम कहते हैं ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा। तो प्रजापति को, इंद्र को हम बलि प्रदान करते हैं, यज्ञ में भाग देते हैं, हम पुरोडाश डालते हैं, उसमें कुछ हविष्य डालते हैं, कुछ उसके अंदर सामग्री डालते हैं अग्नि में, तो वो सब उन देवताओं के कोष में चला जाता है। लेकिन अब तो शुंभ के नाम से जो है यज्ञ होने लगे। नंदन वन में विहरने का अलभ्य अवसर पा जाने के कारण उस महान दानव के मन में आनंद की लहरें लहराने लगी। तो वो इंद्र के नंदन वन में घूमने लगा। वो अमृत पान करने से उसके सुख की सीमा नहीं रही। जो अमृत देवताओं के पास था वो अब शुंभ के पास आ गया। शुंभ ने कुबेर को भी जीतकर उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। सूर्य और चंद्रमा उसके अधीन बनकर चक्कर लगाते थे। सोचिए, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा सबके अधिकारों को उसने छीन लिया। यमराज को हराकर वह पद भी उसके हाथों में आ गया। अब तो वो मर ही नहीं सकता था, क्योंकि यमराज जिसको दंड से मारे वही मरता है। अब वो स्वयं यमराज हो गया। अपने प्रभुत्व से शुंभासुर ने अग्नि, वरुण और वायु सबके कार्यों की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। देवता बेचारे नंदन वन को छोड़कर पर्वतों की खोहों में जाकर छिप गए। राज्य छिन जाने के कारण उनकी शोभा नष्ट हो गई थी। अनधिकारी होकर वे वनों में इधर उधर भटकने लगे। अब देवताओं का कोई सहायक नहीं रहा। वे निराधार, निस्तेज और निरायुध होकर समय व्यतीत करने लगे। ऐसी स्थिति में पर्वतों की कंदराओं, जनशून्य जंगलों और नदियों की दरार में ही आने जाने के कारण कहीं भी वे सुख से समय व्यतीत नहीं कर पाते थे। महाराज, यह बात बिल्कुल निश्चित है। अब व्यासदेव जी कह रहे हैं जन्मेजय से कि सुख प्रारब्ध के अधीन है, कि सब प्रारब्ध कर्म, अगर हमने कुछ ऐसे कर्म किए तभी सुख प्राप्त होगा। अत्यंत पराक्रमी कैसे व्यक्तियों को दुख प्राप्त हो सकता है? अत्यंत पराक्रमी, महान, भाग्यशाली, प्रचुर ज्ञानी और धनाढ्य व्यक्ति भी विपरीत समय आने पर दुख एवं दैन्य के चक्कर में पड़ जाते। समय बदलते देर नहीं लगती, बिल्कुल उलट जाता है सब कुछ। महाराज, काल की करामात बड़ी ही अद्भुत है। उसके प्रभाव से राज्य का अधिकारी व्यक्ति भी भिक्षुक बन सकता है। दाता को भिखमंगा, मतलब काल क्या कर सकता है? दाता को भिखमंगा बना दे, बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी और शूरवीर को अत्यंत कातर बना देने का श्रेय एकमात्र प्रारब्ध को है, यानी भाग्य को, दैव को जिसे कहते हैं।
काल जिसे कहते हैं, वो चाहे किसको कुछ भी कर दे। 100 अश्वमेध करने के पश्चात इंद्र को स्वर्ग का सर्वोत्कृष्ट अधिकार प्राप्त हुआ था। जो इंद्र थे उन्होंने पहले 100 अश्वमेध यज्ञ किए हुए थे सम्राट पद पर रहते हुए, अब उन्हें फिर असीम कष्ट भोगने पड़े। यह सब काल की ही अद्भुत करामात थी। काल की चेष्टा में, काल के किए हुए में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि काल ने ये क्या किया। काल सब कुछ कर सकता है। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, स्वर्ग पर शुंभ का शासन पूरे 1 सहस्र वर्षों तक प्रतिष्ठित रहा। 1 सहस्र वर्ष जो देवताओं के मान से कितना लंबा समय था, आप सोचिए। राज्य से भ्रष्ट हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे। उनके दुख का पार नहीं था। तब उन्होंने गुरु बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा, गुरु अब क्या करना चाहिए? महाभाग, आप सर्वज्ञ एवं मुनियों के सिरमौर हैं। इस संकट को दूर करने के लिए उपाय करना आवश्यक है। बहुत से उत्तम उपचार हो सकते हैं। तो हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जिनके अनुष्ठान से अभिलाषा पूर्ण होती है। सूत्रों ने इसका स्पष्टीकरण भी किया है। तो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले तरह तरह के यज्ञ भी बताए गए हैं। देवता कह रहे हैं बृहस्पति से, मुने, आप उन उपायों को काम में लाने की कृपा कीजिए। तो हमें उनके माध्यम से, यज्ञों और के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से कुछ सहायता पहुंचा दीजिए। उनकी सभी विधियां आपको विदित हैं। वेद में शत्रु का नाश करने की जैसी विधि बताई गई है, अब आप उसी का समुचित रूप से अनुष्ठान करें, जिससे हमारे संकट टल जाएं। बृहस्पति जी, इस अवसर पर आपका परम कर्तव्य है कि आप दानवों का उच्छेद करने के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार यत्न करने में तत्पर हो जाएं। तो देवता लोग कह रहे हैं बृहस्पति जी से कि आप कुछ कीजिए। बृहस्पति जी कहते हैं, देवेश, वेद में प्रतिपादित सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल उत्पन्न करते हैं। हमने मंत्र पढ़ लिया, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें फल मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। उसमें स्वतंत्रता नहीं है और न वे अकेले ही कुछ कर सकते हैं। तो मंत्र को भी किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है फल देने पर। ऐसा है नहीं कि स्वतंत्र रूप से मंत्र जो है वो अपने जपे जाने का फल प्रदान करें, ऐसा नहीं है। मंत्रों के प्रधान देवता तो तुम ही लोग हो। हम ये जो इंद्र आदि देवता हैं, अग्नि, सोम इत्यादि, वरुण, कुबेर, ये सब ही तो मंत्रों के देवता हैं। तो जब तुम ही लोग भटक रहे हो तो बताओ कि इन तुम्हारा नाम लेने से क्या लाभ, जबकि तुम्हारा ही कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या उपाय कर सकूंगा? यज्ञों में जिन इंद्र, अग्नि एवं वरुण आदि देवताओं के लिए यजन किया जाता है, वे तुम सब स्वयं सबके सब विपत्ति में पड़े हुए हो। तो तुम्हारा नाम लेके जो यज्ञ होते थे, तो तुम जब विपत्ति में आ गए तो तुम्हें तो वो भाग पहुंचेगा नहीं। फिर यज्ञ क्या करेंगे? होनहार अवश्य होकर रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो यही शिष्ट पुरुषों की आज्ञा है। कुछ विद्वानों का कथन है कि दैव ही बलवान है, और उपाय पक्ष के समर्थक कुछ विद्वान दैव को निरर्थक बताते हैं। वो कहते हैं कि दैव और डेस्टिनी पर भरोसा करके बैठ नहीं जाना चाहिए, चेष्टा करते रहो, प्रयास करते रहो। परंतु मनुष्यों को दैव और प्रारब्ध दोनों का आश्रय लेना चाहिए, परंतु विश्वास रखना चाहिए। दैव पर भी और प्रारब्ध पर भी विश्वास रखना चाहिए। कभी भी केवल दैव के सहारे रहना उचित नहीं। अतएव अपनी बुद्धि से विचार करके सर्वथा यत्न में लग जाना चाहिए। तो पहले उपाय पर विचार करो और फिर यत्न करो अपने उद्धार के लिए। कोई लौकिक कार्य संभालो जिससे कि तुम्हारा कार्य चल जाए। इसलिए भली भांति सोच समझकर मैं तुम्हें उपाय बतलाए देता हूं। पूर्व समय में भगवती जगदम्बा ने जब महिषासुर का वध किया था, तब उन्होंने अपनी स्तुति किए जाने पर वर दिया था। तो जब उनकी स्तुति हुई तब उन्होंने एक वरदान दिया स्तुति के बदले कि प्रधान देवताओं, तुम्हें समय समय पर मुझे याद करते रहना पड़ेगा और याद करना चाहिए। दुर्दैववश जब जब तुम पर विपत्तियां टूटे तो तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारे संकट दूर करूंगी। तो पहले उन्होंने वरदान दिया था। ये गुरुदेव बृहस्पति जी देवताओं से कह रहे हैं कि भाई देखो, देवी ने ये बात की थी, अतः तुम लोग मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में लग जाओ, तत्पर हो जाओ। तुम्हें माया बीज की पूर्ण जानकारी है। मैं समझता हूं तत्परता पूर्वक तुम्हारे अनुष्ठान करने पर भगवती अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी।
अब तुम्हारे दुख का अंत होता दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं सुन चुका हूं कि भगवती चंडिका हिमालय पर सदा विराजमान रहती हैं। उनकी स्तुति और पूजा की जाएगी तो वे तुरंत मनोरथ पूर्ण कर देंगी। दृढ़ निश्चय करके तुम सब लोग हिमालय पर चले जाओ। अब वो देवताओं से कह रहे हैं, बृहस्पति जी, यों करने पर तुम्हारे सभी मनोरथ भगवती अवश्य पूर्ण कर देंगी। तो इस प्रकार से ये देवता जो हैं, बृहस्पति जी ने कहा कि तुम हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती चंडिका की आराधना करो, तो वो तुम्हारे मनोरथ पूर्ण कर देंगी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि फिर क्या हुआ, शुंभ और निशुंभ का वध देवी कैसे करेंगी, ये सब हम पढ़ेंगे। भगवती जगदम्बा, आद्या शक्ति, परमेश्वरी, योग माया, पूर्ण प्रकृति, महालक्ष्मी, चंडिका, भुवनेश्वरी देवी जी को मेरा प्रणाम है।